आप देख सकते हैं इस टाइम प्रांतीय रक्षक दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे पंकज छेत्री के साथ साथ तमाम अलग अलग दल के लोग इनको अपना समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, लेकिन पीआरडी का जवान हर तरह की चीज़ें यहाँ पे कर रहा है और उसका कोई मूलभूत सुविधाएं आज सरकार ने 25 वर्षों से कुछ नहीं किया। हमें खाने योजना की तरह पकड़ा दिया जाता है कि 50-250 की जगह 300 और 500 की जगह 550 आपका वेतन बढ़ा दिया। इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं के नाम पे जीरो। भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पद नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो हम मानते हैं अपने हक और अधिकारों के लिए आपको हर चीज़ की सुविधाएँ सरकार उसमें आज जितनी भी मशीन भी है पीआरडी के जवान, चाहे वो कंप्यूटर चला रहा हो, चाहे वो थाने चौकी के ड्यूटी निभा रहा हो, 4 धाम यात्रा निभा रहा हो, कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगा के पीआरडी जवानों ने काम किया। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि ये पीआरडी के जवान, इनका परिवार, इनका भविष्य सुरक्षित कैसे रहे। ये तो सीधे सीधे सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है कि आपके 3 वर्ष पूरे होने पर आपकी कहते हैं कि उतना के कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। क्या पीआरडी वालों से आपकी क्या दुश्मनी है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ कि पीआरडी का जवान आज तक कहाँ पे ड्यूटी देने में विफल रहा है? हर तरह की ड्यूटियाँ, चाहे वो मंत्री के घर पे खाना बना रहा हो, चाहे वो सचिवों के घर में चौका पोछा कर रहा हो, चाहे वो थाने चौकी में काम कर रहा हो, किसी भी तरह की ड्यूटी में हमारा पीआरडी के जवान आज अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो मेरा हमारे साथ जारी कराएं, ज़्यादा ना कहते हुए हम पीआरडी के जवानों ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रमोद मंत्रिवाल जी ने काफ़ी बड़ी बात कही है कि सरकार को हमारी बात सुनो। इसी क्रम में हमारे साथ आप देख सकते हैं पंकज छेत्री जी पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे और लंबे समय से जनता की भी अपनी अपनी आवाज़ उठाते और पंकज छेत्री जी इस टाइम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे भी बात करें और अधिवक्ता भी हैं। सर स्वागत है आपका। आज आप भी अपना समर्थन देने प्रांतीय रक्षक दल के तमाम लोगों का क्या कहेंगे? ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और जो पीआरडी के जवानों के साथ हो रहा है ये बहुत सरकार का दोष करने का प्रभाव है। उनके को स्वयं सेवक कहा जाता है, स्वयं सेवक कहा गया है, जबकि ये इससे काम लिया जाता है पूरा जो पुलिस से काम जवानों ने अपने कंधों पे ले रखी है। पीआरडी के जवान तमाम जो है मुसीबत के समय में, कोविड के समय में और जहाँ भी कोई संकट होता है, केदारनाथ आपदा रही हो या फिर कोई भी आपदा है, तो पीआरडी के जवान सबसे ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं। परंतु इनके साथ जो व्यवहार है वो बहुत गलत है। हमारी भी सरकार से मांग है और हम आंदोलन में आज समर्थन देने आए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और ये मांग है हमारी भी कि पीआरडी के जवानों का नियमितीकरण किया जाए, पीआरडी के जवानों को भत्ता इनका पूरा दिया जाए, इनकी जो बीमा होती है वो कराया जाए और जो परिवार की सुरक्षा होती है वो इनको पूरी दी जाए, सोशल सिक्योरिटी पूरी दी जाए, ताकि कोई दुर्घटना होने पे, कोई आपदा आने पे, कोई मुसीबत होने पे कम से कम पीआरडी के जवानों के परिवार का पीछे जो है इनको सुरक्षा मिल सके और इनको सारे जो लेबर लॉज होते हैं उनके हिसाब से, इनको कायदे कानून के हिसाब से इनके वेतन, भत्ता, सुरक्षा सब मिलना चाहिए, हमारी मांग है। और जो अगर सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने हूँ घंटाघर में और यहाँ पे प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के सारे जवान यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने सरकार पे आरोप भी लगाया कि हमारी सैलरी वगैरह कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं, ना ही नियमितीकरण कर रहे हैं। और जैसे कि अभी उपनल का सीएम साहब ने करा नियमितीकरण का, के परिप्रेक्ष्य में ये लोग भी चाहते हैं कि सरकार हमारी भी मांग सुने। और कैमरामैन को थोड़ा आगे आए आप, प्रमोद मंत्रिवाल जी के पास हम चलते हैं, प्रदेश संयोजक है। सर स्वागत है आपका। क्या क्या मांगे आपके प्रमुख, क्या सरकार से क्या? आज सरकार ने 25 वर्षों से उनके लिए कुछ नहीं किया। हमें खाली एक झुंझुने की तरह पकड़ा दिया जाता है कि 50-250 की जगह 300 और 500 की जगह 550 आपका वेतन बढ़ा दिया। इसके अलावा मूलभूत सुविधा के नाम पे जीरो। भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पद नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो हम मानते हैं अपने
हक और अधिकार उनके लिए आपको हर चीज़ की सुविधाएं हैं। सरकार उत्तराखंड में आज जितनी भी मशीनरी है, पीआरडी के जवान, चाहे वो कंप्यूटर चला रहा हो, चाहे वो थाने चौकी के ड्यूटी निभा रहा हो, 4 धाम यात्रा निभा रहा हो, अभी कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगा के पीआरडी जवानों ने काम किया है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि ये पीआरडी के जवान, इनका परिवार, इनका भविष्य सुरक्षित कैसे रहे। ये तो सीधे सीधे सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है कि आपके तीन वर्ष पूरे होने पे आपने कह दिया कि उपनगर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। क्या पीआरडी वालों से आपकी क्या दुश्मनी है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ कि पीआरडी का जवान आज तक कहाँ पे ड्यूटी देने में विफल रहा है? हर तरह की ड्यूटियाँ, चाहे वो मंत्री के घर पे खाना बना रहा हो, चाहे वो सचिवों के घर में चौका पोछा कर रहा हो, चाहे वो थाने चौकी में काम कर रहा हो, किसी भी तरह की ड्यूटीज पे हमारा पीआरडी का जवान आज अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो मेरा सरकार से एक ही कहना है कि सरकार 2, 2.5, 3 महीने में इन जवानों के हित के लिए अच्छी ठोस रणनीति बनाए और जो हमारा मांग पत्र है उस मांग पत्र के अनुरूप हमारे साथ जारी कराएं। ज़्यादा न कहते हुए हम पीआरडी के जवानों ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। धन्यवाद। पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीआरडी जवानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीआरडी जवानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपनी अपनी आवाज़ उठाते और पंकज छेत्री जी इस टाइम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे भी बात करें और अधिवक्ता भी हैं। सर स्वागत है आपका। आज आप भी अपना समर्थन देने प्रांतीय रक्षा दल के तमाम लोगों का क्या कहेंगे सरकार? ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और जो पीआरडी के जवानों के साथ हो रहा है ये बहुत सरकार का दोयम दर्जे का व्यवहार है। इनको स्वयंसेवक कहा जाता है, स्वयंसेवक कहा गया है, जबकि ये इनसे काम लिया जाता है पूरा जो पुलिस से काम लिया जाता है। अभी 4 धाम की यात्रा है, 4 धाम की यात्रा तमाम पीआरडी के जवानों ने अपने कंधों पे ले रखी है। पीआरडी के जवान तमाम जो है मुसीबत के समय में, कोविड के समय में और जहाँ भी कोई संकट होता है, केदारनाथ आपदा रही हो या फिर कोई भी आपदा है, तो पीआरडी के जवान सबसे ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं। परंतु इनके साथ जो व्यवहार है वो बहुत गलत है। हमारी भी सरकार से मांग है और हम आंदोलन में आज समर्थन देने आए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और ये मांग है हमारी भी कि पीआरडी के जवानों का नियमितीकरण किया जाए, पीआरडी के जवानों को भत्ता इनका पूरा दिया जाए, इनकी जो बीमा होती है वो कराया जाए और जो परिवार की सुरक्षा होती है वो इनको पूरी दी जाए, सोशल सिक्योरिटी पूरी दी जाए, ताकि कोई दुर्घटना होने पे, कोई आपदा आने पे, कोई मुसीबत होने पे कम से कम पीआरडी के जवानों के परिवार का पीछे जो है इनको सुरक्षा मिल सके और इनको सारे जो लेबर लॉज होते हैं उनके हिसाब से, इनको कायदे कानून के हिसाब से इनके वेतन, भत्ता, सुरक्षा सब मिलना चाहिए, हमारी मांग है। और जो अगर सरकार इस पर जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर हम इनके साथ मिलकर सड़कों पे आके आंदोलन किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात पीआरडी के जवान जो अभी कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सरकार पे जो इनका वोट पर चोट करने का जो उन्होंने बात कही है, पंकज छेत्री जी ने अपना पूरा समर्थन। यहाँ पे जो हमारे पीआरडी के मुख्य संयोजक श्री बंसवाल जी का जब हमारे को निवेदन हुआ, तो जो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पीआरडी वालों से जो इनकी पहले भी इनकी पीड़ा को हमने सुना है, देखा है। मैं माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने उपनल कर्मियों के लिए एक जो निर्देश किया है नियमितीकरण का, इसी प्रकार ये भी आपके छोटे से कर्मचारी हैं जो लगातार इस प्रदेश के हित के लिए अपना सर्वोच्च समय देते हैं और कार्य निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। इनके प्रति भी आपको सोचना होगा, इनके लिए भी आपको करना होगा, क्योंकि ये भी आपके ही बीच के प्रदेश के मुख्य सेवकों में से एक। जैसा कि आप लगातार अपने स्तर से लोगों कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप इनकी पीड़ा को भी अवश्य महसूस करेंगे
और जो इनका एक ESI की एक प्रमुख बात जो मैं बता रहा हूँ ये कर रहा हूँ, आप जानते ही कि प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे ठेकेदार होते हैं उनके भी कर्मचारियों का एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंतर्गत उनको भी ESI का हक मिलता है, अधिकार मिलता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे कि ESI की सुविधाएं इनको नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही बोलना चाहूँगी जो नियमितीकरण करे और जो हमारी छुट्टियाँ हैं वो हमें दी जाए और अन्यथा हमारे जो छुट्टियाँ दिए जा रहे हैं 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर होली दीपावली सबकी सैलरी काटी जाती है हमें। इससे हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि हम लोग ऑफिस में आने उपस्थित होने के बाद भी हमारी सैलरी काटी जाती है। हम कहते हैं कि आप लोगों ने आज के दिन काम नहीं किया, हमें ये बताया जाए कि उस दिन किसने काम किया। जो सरकारी लोग हैं वो भी काम नहीं करते हैं तो हम लोग भी नहीं करते हैं। ऑफिस खोला जाए काम होगा तो हम भी करेंगे, लेकिन जब काम ही नहीं होता है उसके बाद हम लोग आने के बाद राष्ट्रीय झंडे के नीचे हम खड़े होते हैं, उसके बाद हमारी सैलरी काटी जाती है। बड़े दुख की बात है। हम लोगों को 20 साल हो गए हैं काम करते करते, लेकिन आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। जी आप भी मैं पहली बार आई हूँ। ठीक है जी, आप क्या बारे में शामिल हूँ। हमारा नंबर लो, मैं यहीं पे हमारा नियमितीकरण सम्मान देने तो सभी लोगों की यही मांग है, जितनी महिलाएं मूर्ति के सामने खड़े हैं। तो दोस्तों PRD के सारे जवान आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इन लोगों की पहले से भी मांगे रही हैं और आज भी मांग इनकी यही है कि जैसे उपनल के कर्मचारियों को सरकार ने नियमितीकरण की ये मुख्यमंत्री जी ने कहा और मुख्यमंत्री आवास में कुछ सभी उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करा। तो इन लोगों की भी अपनी अपनी मांगे हैं, इनके अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी सर, क्या नाम है आपका? सर क्या क्या मांगे हैं इन लोगों के, आप लोगों ने समर्थन किया जाए इनको तो क्या नहीं? देखिए PRD एक ऐसा संगठन है जो सबसे ज़्यादा वर्दीधारी संगठन, और सरकार कोई भी सरकारें हो जब वर्दीधारी संगठन सड़कों पे आता है तो निश्चित तौर से ये सरकार की पूरी तरह से विफलता है। उनकी मांगों को आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। अब ताज्जुब इस बात का है जो उपनल जो बिल्कुल आउटसोर्स एजेंसी है, बिल्कुल आउटसोर्स एजेंसी, उनके कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात, उनकी सुविधा देने की बात तो सब सरकार कर रही है। अब ये होने वाला है। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहिए? जो है सब हमारे जो जितने भी यहाँ पे PRD के पदाधिकारी हैं या हमारे क्षेत्रीय जी ने पूरा व्याख्यान कर दिया है कि क्या क्या कमियाँ हैं, कि लेबर लॉज के अंडर में इनको ले लिया जाए। PRD के साथ जो ज्यादती जो स्वयं तरह का त्यौहार हो रहा है वो बिल्कुल हटना चाहिए। और गवर्नमेंट आज मैं बोलता हूँ कि अगर ये लोग कोर्ट में जाएँ या चुनाव का अगर बहिष्कार करने आए हैं तो ये सुविधा है। ये सब लेवल से अगर इनका जो है अभी तक कहीं से इनको फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अब कहानी ये है कि इसमें इनकी जो मांगे बहुत छोटी मांगे, ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। PRD में 10,000 आदमी है, आप अपॉइंटमेंट उनको कैजुअल बेस में आप अपॉइंटमेंट देंगे तो आप 5 साल 7 साल में उनको पूरा कर सकते हो। लेकिन आप ड्यूटी उनसे ज़्यादा, पुलिस वाला जो है छाया में बैठा होगा, PRD वाला धूप में खड़ा ड्यूटी कर रहा है। तो ये सब हिंदुस्तान में गुलामी नहीं चलेगी। अब गुलामी बहुत हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, इसलिए वो आज बहिष्कार करने को तैयार है। तो सरकार को एक चेतावनी है कि पूर्व सैनिक, अगर सैनिक सामने आ गया है मतलब कुछ ना कुछ पीड़ा है। अगर पूर्व सैनिक किसी के साथ में जो किसी से दुख तकलीफ के साथ में खड़ा है तो वो कुछ आपका कुछ एक बड़ा दर्द है जो वो आपके खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। सेना अगर कहीं पे खड़ी हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दी से इनको सुलझा लीजिए। जो भी मैटर इनका है, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, इन मांगों को आप एक बार शुरू तो कीजिए। 5% शुरू करो आप, हम तसल्ली कर लेंगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सभी लोग एक्सेप्ट BJP के जितने होंगे, मुझे लगता है BJP वाले भी होंगे, इसमें समर्थक लोग भी हैं जो BJP को पसंद करते हैं लेकिन छुपे जमान में बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को जागना बहुत ज़रूरी है कि लेबर लॉज के हिसाब से किसी भी आदमी को, आप चाहे आप घर में कहीं काम दे रहे हैं या कहीं भी लगा रहे हैं, लेबर लॉज से कम उसका सैलरी नहीं होनी चाहिए। लेबर लॉज में जो कंडीशंस लिखी हुई है उसी हिसाब से आपको नौकरी देनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको ड्यूटी लेनी पड़ेगी। एक तरफ आप उनको लेटर इशू कर रहे हैं, कोई 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है। 8 घंटे की ड्यूटी कोई स्वयं सेवक करता है क्या? स्वयं सेवक की इच्छा होगी मैं 1 घंटे करूँगा या 2 घंटे करूँगा। स्वयं सेवक के लिए आप यार्ड लाइन स्टार्ट नहीं कर सकते कि आप 8 घंटे ड्यूटी कर, 8 घंटे ड्यूटी करने में वो आपका नौकर है, सरकारी नौकर है वो। तो 8 घंटे अगर आप ड्यूटी ले रहे हैं तो 8 घंटे की जो फैसिलिटीज होती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, उनका TAD होता है, उनकी सैलरी होती है, वो मंथली बेस में आपको देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो आप बहुत नज़दीक है हिसाब किताब होने वाला है आपका। थैंक यू।